So today we will discuss about the properties of materials. Okay, means उसमें क्या क्या गुण पाए जाते हैं. ठीक है, materials में. Have you ever wondered why a tumbler is not made with a piece of cloth? Recall our experiments with piece of cloth in chapter 3rd, and also keep in mind that we gently use a tumbler to keep a liquid. ओके, सो चैप्टर थर्ड में हमने एक पीस ऑफ क्लोथ से एक्सपेरिमेंट किया था. ठीक है, तो उसको ज़रूर आप लोग फिर से देखिएगा. ठीक है, अगर जिसको याद ना हो तो आप इसको समझ सकते हैं. ओके, कि वाई वी आर नॉट यूजिंग एट क्लोथ. ओके, तो ये तो बहुत ही मूर्खतापूर्ण बात होगी ना कि हम अगर हमें गिलास बनाना है और क्लोथ का यूज़ कर सकते हैं. नहीं कर सकते, बिल्कुल नहीं कर सकते. ठीक है, उसमें पानी को क्या कर लेगा, एब्सॉर्ब कर लेगा. ठीक है, तो ये चीज़ें हैं. Therefore, would it not be silly if we were to make a tumbler out of cloth? Okay, so figure 4.2. फिगर 4.2 में देखो क्या होगा अगर इसका बनाएंगे तो. ठीक है, यूजिंग अ क्लोथ टम्बलर तो क्या होगा, पानी उसमें से निकल जाएगा, थोड़ा पानी निकल जाएगा, थोड़ा ऑब्जर्व कर लेगा. ठीक है, तो एक तरह से कहें, सो व्हाट वी नीड फॉर टम्बलर इज ग्लास, प्लास्टिक, मेटल और अदर सच मटेरियल्स दैट विल होल्ड वाटर. ठीक है, जो पानी को पकड़ के रखे, यानी कि पानी इसमें रह सके. ठीक है, निकले ना उसमें से. तो उसके लिए हम कौन से मटेरियल्स यूज़ करते हैं. मेनली ग्लास यूज़ करते हैं, प्लास्टिक करते हैं. ठीक है, मेटल्स के ग्लास यूज़ करते हैं. सो सिमिलरली इट वुड बी नॉट बी वाइज टू यूज़ पेपर लाइक मटेरियल्स फॉर कुकिंग अटेंसिल्स. अब कुकिंग अटेंसिल्स में, ठीक है, जिसमें खाना पकाना, उसके लिए हम क्या कर सकते हैं, पेपर लाइक मटेरियल यूज़ नहीं कर सकते. ठीक है, ये तो बिल्कुल ही सही बात है. ठीक है, so we see then that we choose a material to make an object depending on its properties. तो हम कैसे चूज करते हैं कि उसकी प्रॉपर्टीज के हिसाब से. ठीक है, अब पेपर को हम क्या लिखने वगैरह के लिए यूज करते हैं, कुकिंग अटेंसिल्स में यूज नहीं कर सकते क्योंकि उसमें जो है फायर कैच कर लेगी, है ना. इसलिए जितने भी हम ऑब्जेक्ट्स बनाते हैं तो वो डिपेंड करता है कि मटेरियल क्या यूज करना है हमने, एंड द पर्पस फॉर विच द ऑब्जेक्ट इज यूज्ड. ठीक है, किसके लिए हमने उस ऑब्जेक्ट को यूज करना है. सो व्हाट आल और प्रॉपर्टीज ऑफ मटेरियल्स दैट वुड बी important for their uses. So we have to know about the various properties of the materials. Okay, some properties are discussed here, so we will discuss about the some properties. So first and foremost is here appearance. ओके, अपीयरेंस मतलब होता है कि दिखावा, मतलब दिखता कैसा है वो. ठीक है, सो मटेरियल्स यूजुअली लुक डिफरेंट फ्रॉम ईच अदर. तो एक मटेरियल को देखोगे, दूसरे को देखोगे तो दोनों एक दूसरे से बहुत डिफरेंट तुम्हें नजर आएंगे. So wood looks very different from iron. Okay, if you see a wood and see a iron, it will be very different from each other. So iron appears different from copper or aluminum. Okay, copper और aluminum से क्या है, iron भी differ है. At the same time, therefore, there may be some similarities between iron, copper and aluminum that are not there in wood. ठीक है, हालांकि कुछ सिमिलरिटीज भी मिलेंगी इनमें, आयरन, कॉपर और एल्यूमिनियम में, जो आपको वुड में देखने को नहीं मिलेगी. ठीक है, एक्टिविटी 3 से और अच्छे से क्लियर होगा आप लोगों को कि यू हैव टू कलेक्ट स्मॉल पीसेस ऑफ डिफरेंट मटेरियल्स, पेपर, कार्डबोर्ड, वुड, कॉपर वायर, ओके, एल्यूमिनियम शीट, चॉक. सो डू एनी ऑफ दीज अपीयर शाइनिंग. ओके, इनमें से कोई शाइनी आपको नजर आ रहा है जिसमें एकदम शाइन हो. सो सेपरेट द शाइनी मटेरियल इनटू अ ग्रुप. ठीक है, उसको एक ग्रुप में आपको जो है सेपरेट कर लेना है. ठीक है, नाउ ऑब्जर्व, उसके बाद आपको देखना है कि एज द टीचर कट्स एंड ईच मटेरियल इनटू टू पीसेस. ठीक है, इससे अभी पॉसिबल नहीं है, लेकिन अगर हम देखें कि कुछ जैसे मटेरियल है, मान लो एक कॉपर है, इसको मैंने 2 पीसेस में कट करूंगा तो उसके जो एंड्स हैं, ठीक है, मटेरियल्स लुक एट द फ्रेशली कट सरफेस. अगर फ्रेशली कट सरफेस को देखें, एक आपके में फिगर अभी दिया गया है, उसको देखते हैं. व्हाट डू यू नोटिस, डज द फ्रेशली कट सरफेसेस ऑफ सम ऑफ दीज मटेरियल अपीयर शाइनी. ऑफ कोर्स, ठीक है, दिखते हैं शाइनी. इंक्लूड दीज ऑब्जेक्ट्स आल्सो ग्रुप इन ऑफ शाइनी मटेरियल्स. ठीक है, इसको देखो, इस तरह से कट किया जाता है. ठीक है, जैसे आपने देखा भी होगा कहीं पर, अगर कटिंग देखी हो, आयरन कट करते हुए देखा हो या कॉपर कट करते, कॉपर वायर कट करते देखा होगा, तो इसमें से दो में कट कर दिया तो इनके जो सरफेसेस हैं, ठीक है, तो ये जो सरफेस यहाँ पर दिख रहे हैं, ठीक, कट होने के बाद यहाँ पे जो दिखता है ये शाइनी सा अपीयर होता है. ठीक है, जिसमें एक लस्टर होता है. ठीक है, तो इसी को हम कह रहे हैं मटेरियल्स को, मैं इनको हम डिवाइड कर रहे हैं. ठीक है, जिनमें जो शाइन करते हैं या लस्टर जिनमें होगा. सो
Do you notice such a sign or luster in other materials also? Cut them anyway as you can. Okay, so repeat this in the class or with as many as material as possible and make a list of those with and without luster. Okay, so you can do with your parents also in your home. Okay, but you have to always do these activity in the supervision of your parents or elders. So instead of cutting, you can rub the surface of material with sandpaper to see if it is has luster. ठीक है, तो अगर कटिंग नहीं करना चाहता, अगर कटिंग आप नहीं करेंगे किसी मटेरियल की, तो उसमें आप क्या करें, सिंपल तरीका है, थोड़ी सी सैंड से उसको रगड़े, सैंड पेपर से रगड़ो। ठीक है, सैंड पेपर मिलता है मार्केट में, उससे रगड़ोगे तो उसकी शाइन जो है दिखती है। ठीक है, जो भी मटेरियल शाइनी होगा। सो मटेरियल्स, सो यहाँ पे क्या पता चला हमको, मटेरियल्स दैट हैव सच लस्टर, ठीक है, इनमें इस तरह का लस्टर होगा, चमक होगी, आर यूजुअली मेटल्स, वो क्या है, मेटल्स हैं। आयरन, कॉपर, एल्यूमिनियम एंड गोल्ड आर एग्जांपल ऑफ मेटल्स। ठीक है, आयरन है, एल्यूमिनियम और गोल्ड जो है ये एग्जांपल्स है किसके, मेटल्स के। सम मेटल्स ऑफन लूज, ओके, देयर often lose their sign and appearance dull because of the action of air and moisture on them। ठीक है, कुछ मटेरियल्स अपनी शाइन को, ठीक है, खो देते हैं जब भी उनका जो संपर्क होता है किससे, हवा के साथ होता है। ठीक है, मॉइस्चर के साथ होता है, जैसे आपने आयरन को देखा होगा। ठीक है, वी देयरफॉर नोटिस द लस्टर ओनली ऑन देयर फ्रेशली कट सरफेस, इसलिए जब उनको हम काटेंगे तभी उनके फ्रेशली कट सरफेस पे ही हम जो है एक तरह से लस्टर देख पाते हैं। सो व्हेन यू विजिट एन आयरन स्मिथ और ए वर्कशॉप, ठीक है, यहाँ पर दिया भी गया आपको क्लियरली कि व्हेन यू विजिट an iron-smith or a workshop, look out for freshly cut surfaces of metal rods to see if they have luster। ठीक है, तो आप जब भी लोहार के पास जाएंगे तो वहां पे देखेंगे फ्रेशली कट जो मेटल्स होंगे, रॉड्स होंगे, उनमें क्या होगी, एक लस्टर होगी, एक शाइन होगी। ठीक है, तो ये था पहला अपीरियंस। ठीक है, इस तरह से हमने इसको क्या पढ़ लिया, अपीरियंस ऑफ द मेटल, मतलब देखने के आधार पर हम उसको कैसे डिवाइड कर सकते हैं। तो मेनली मटेरियल्स में या मेटल्स में क्या होगी, एक शाइन होगी और एक लस्टर होगा। इस पैरा से आपने ये समझ लिया अभी तक। So now we will move to the next property, hardness. When you press different materials with your hand, some of them may be hard to compress while others can be easily compressed। ठीक है, यहाँ से समझो कि आप कुछ मटेरियल्स को अगर अपने हाथ से दबाते हैं, ठीक है, तो कुछ क्या होते हैं, बहुत ही सॉफ्ट होते हैं और कुछ हार्ड होते हैं जिनको हम कंप्रेस नहीं कर पाते हैं। सो टेक अ मेटल की एंड ट्राई टू स्क्रैच विद इट the surface of a piece of wood, aluminum, or a piece of stone, a nail, candle, chalk, एनी अदर मटेरियल और ऑब्जेक्ट। ठीक है, तो आप कोई भी मेटल की ले सकते हैं, चाबी ले सकते हैं। ठीक है, तो उसमें देखना कि आपको फिर डिफरेंट मटेरियल, जैसे कि एल्युमिनियम से मेनली आपके प्रेशर कुकर वगैरह बने होते हैं तो उसको एक स्क्रैच कर सकते हैं। ठीक है, वुड को करके देखना। ठीक है, पीस ऑफ स्टोन, नेल को, अपने कैंडल्स को, या चौक है अगर आपके होम में। ठीक है, तो कोई भी मटेरियल जो प्रेजेंट है आपके पास, ठीक है, या ऑब्जेक्ट, सो यू कैन इजिली स्क्रैच सम मटेरियल, कुछ तो क्यों इजिली स्क्रैच हो जाएंगे इसमें से। ठीक है, चौक वगैरह। सो वाइल सम कैन नॉट बी स्क्रैच सो इजिली, ठीक है, कोई बहुत इजीली जो है स्क्रैच नहीं कर पाते हैं हम उनको। सो मटेरियल विच कैन बी कंप्रेस्ड और स्क्रैच, तो आपकी डेफिनेशन बन गई यहाँ पे कि materials which can be compressed or scratched easily are called soft, while some other materials which are difficult to compress are called hard। ठीक है, जिनको हम इजीली कंप्रेस कर लेते हैं, ठीक है, उनको हम क्या कहते हैं, या स्क्रैच कर लेते हैं, उनको कहते हैं सॉफ्ट मटेरियल। बट when it is very difficult to compress or scratch any material, it is called as hard। ठीक है, मेनली हम इनको कंप्रेस करने से ही रिलेटेड लेते हैं। ठीक है, फॉर एग्जांपल अगर हम कॉटन और स्पंज की बात करें, कॉटन और स्पंज क्या होंगे, एकदम सॉफ्ट होंगे, और आयरन क्या है, हार्ड है। ठीक है, क्योंकि अगर हम कॉटन को करें या स्पंज आपने देखा होगा तो उसको कंप्रेस करते हैं तो इजीली कंप्रेस हो जाता है, लेकिन आयरन है, ठीक है, एल्युमिनियम है, इन चीज़ों को, इनको हम इजीली जो है कंप्रेस नहीं कर सकते। ठीक है, in appearance material can have different properties like luster, hardness, be rough और smooth। ठीक है, तो अपीयरेंस में जब भी हम, मैंने कहा था कि अपीयरेंस क्या होगा, जो बाहर से हमें दिखता है। ठीक है, तो बाहर से देखने में हम मटेरियल्स को कैसे पहचान सकते हैं, डिफरेंट टाइप से। एक तो उनमें लस्टर होगा, ठीक है, हार्डनेस के आधार पर, और रफ है या स्मूथ है। ठीक है, मेनली दो चीज़ें इसमें देखो कि लस्टर या साइन,
या हार्डनेस है, हार्डनेस भी कैसे, रफ है कि स्मूथ है। सो कैन यू थिंक ऑफ अदर प्रॉपर्टीज दैट डिस्क्राइब द अपीयरेंस ऑफ ए मटेरियल। अदर क्या प्रॉपर्टीज हो सकती हैं, ठीक है, अदर प्रॉपर्टीज जैसे कलर है, ठीक है, वेट है, ये सब क्या हो जाते हैं, फिजिकल प्रॉपर्टीज में आ जाती हैं, ठीक है, जिन्हें हम इजीली देख कर जो है बता सकते हैं, ठीक है, अपीयरेंस में से दिखने में कैसा है वो, ठीक है, बड़ा है, छोटा है, तो ये सब चीजें क्या आएंगी, अपीयरेंस में आती हैं, ठीक है, कलर हो गया, उसका शेप हो गया, साइज हो गया, ये सब चीजें क्या होती हैं, अपीयरेंस में आती हैं किसी भी मटेरियल के। ओके, इन नेक्स्ट क्लास वी विल रीड अबाउट द सॉल्युबल और insoluble substances.